Hey guys, good evening. Welcome to my channel, The Solution Hub. This is Abdul and we are learning web development course from basic to advanced. So web development course के सीरीज में हम CSS3 की सीरीज पढ़ रहे हैं. CSS3 के कुछ लास्ट लेक्चर जो हम ले रहे थे लाइक पोजीशंस के बाद, पोजीशनिंग की प्रॉपर्टी के बाद सारे लेक्चर एक दूसरे से कनेक्टेड थे. फॉर एग्जांपल लास्ट वीडियो में हमने CSS फ्लोटिंग की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, यानी कि फ्लोटिंग की प्रॉपर्टी फ्लोट लेफ्ट राइट की प्रॉपर्टी पढ़ी थी. तो वो फ्लोट लेफ्ट राइट को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे क्लियर की प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं. तो ये भी लॉजिकली कनेक्टेड है फ्लोट की प्रॉपर्टी से. अगर हम फ्लोट की प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं तो हमें क्लियर की प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ती है कहीं कहीं वेबसाइट डिज़ाइन करने में, राइट. तो क्लियर की प्रॉपर्टी बहुत ही ईजी है. तो ईजी है, स्टार्टिंग से पूरा एंड तक वीडियो देखना, आपको समझ में आ जाएगा. ओके, तो क्लियर की प्रॉपर्टी हम यहाँ पे देखते हैं भाई. पहले लॉजिकली देखते हैं क्या होता है क्लियर की प्रॉपर्टी. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखोगे मेन कंटेंट, साइड बार एंड फुटर, 3 कंटेंट है यहाँ पे. लॉजिकली इतना होता भी है कोई वेबसाइट डिज़ाइन करने में. तो कोई वेबसाइट अगर आप डिज़ाइन करने जा रहे हो, आप एक वेबसाइट आप एक कंटेनर बनाए जिसे आपने दे दिया मेन कंटेंट, और उसको लेफ्ट साइड में क्या किया, फ्लोट कर दिया. दूसरा आपने कंटेंट बनाया साइड बार, और उसको आपने राइट में फ्लोट कर दिया. तीसरा आपने बनाया फुटर. तो लॉजिकली इतना ही होता है, साइड बार, कंटेंट एंड फुटर वेबसाइट पे ना. तो फुटर आपने दिया, लेकिन आपने उसको क्लियर नहीं किया. यानी कि आपने फ्लोट राइट एंड फ्लोट लेफ्ट यूज़ तो किया, लेकिन आपने तीसरे एलिमेंट को क्लियर नहीं किया. तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा. लेकिन अगर आप फुटर को क्लियर कर दोगे, यानी कि क्लियर की प्रॉपर्टी यूज़ करोगे, तो ये आपका कंटेंट कुछ इस तरह से दिखेगा. यानी कि लॉजिकली आपका वेबसाइट अच्छा दिखेगा. ठीक है, अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, तो भाई प्रैक्टिकल समझते हैं कि क्लियर की प्रॉपर्टी हमें कैसे यूज़ करनी है. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने यहाँ पे क्लियर की प्रॉपर्टी समझने के लिए एक हेडिंग ले रखा है जो कि टाइटल बता रहा है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, CSS क्लियर प्रॉपर्टी, राइट. ओके, देन यहाँ पे एक कंटेनर यानी कि एक बॉक्स बनाया है जिसको मैंने क्लास नेम दे दिया है box1. दूसरा मैंने बॉक्स बनाया है जिसको क्लास नेम दिया box2. तीसरा मैंने बॉक्स बनाया है जिसको मैंने दे दिया फुटर. ठीक है, लॉजिकली मैं जो पिक्चर में बताया सेम एज इट इज हम यहाँ पे देखने वाले हैं. ओके, फिर CSS में आ जाते हैं. CSS की फाइल में हम आएंगे. CSS की फाइल में आके हम देखते हैं यहाँ पे box1 को मैंने यहाँ पे बॉर्डर की प्रॉपर्टी दी है. विद मैंने दे दी है 20 पिक्सल एंड यहाँ पे स्टाइल दे दी है सॉलिड एंड कलर दे दिया है ग्रीन. यहाँ पे सिंपली विद एंड हाइट दे दी है 100 पिक्सल. सेम एज इट इज मैंने यहाँ पे box2 में दिया है, बस सिंपल यहाँ पे रेड कलर कर दिया box2 को. एंड यहाँ पे फुटर को मैंने यहाँ पे 25 पिक्सल विद दे दिया है बॉर्डर में, एंड यहाँ पे कलर दे दिया ब्लैक. एंड यहाँ पे विद मैंने दे दी है 100%, बिकॉज यहाँ पे जो फुटर जो होते हैं वो पूरी विद कवर करते हैं, राइट. किसी भी वेबसाइट पे विद जो होते हैं, फुटर जो होते हैं पूरी विद कवर करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 100% दे दिया है, राइट. ओके, अब यहाँ पे हम 1 by 1 फ्लोटिंग की प्रॉपर्टी पहले लेते हैं. तो फ्लोट, जैसे कि मैंने कहा, बिना फ्लोट के क्लियर प्रॉपर्टी हम यूज़ नहीं करते हैं. क्यों? क्योंकि फ्लोटिंग को कंट्रोल करने के लिए क्लियर की प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं, राइट. तो यहाँ पे मैंने फ्लोट लिया, फ्लोट मैंने इसको लेफ्ट साइड में फ्लोट कर दिया. ओके, एंड यहाँ पे box2 को मैंने राइट साइड में फ्लोट कर दिया. ओके, इसको राइट साइड में मैंने फ्लोट कर दिया. ओके, अब हम सेव करते हैं और अपने ब्राउज़र को, अपने कोड को अपने ब्राउज़र में ओपन करते हैं. तो कुछ इस तरह से हमारा दिख रहा है. अगर हम फ्लोटिंग की प्रॉपर्टी नहीं यूज़ कर रहे थे, अगर हम यहाँ पे फ्लोटिंग की प्रॉपर्टी नहीं यूज़ करते, यहाँ पे हम फ्लोटिंग की प्रॉपर्टी अगर हम यूज़ नहीं करते हैं, ओके, सेव करते हैं. यहाँ पे फ्लोटिंग की प्रॉपर्टी यूज़ नहीं कर रहे थे तो कुछ इस तरह से हो रहा था. यानी कि डिफ़ॉल्टली box1 एंड box2 एंड फुटर, ये तीनों जो हैं लेफ्ट साइड में फ्लोटेड थे. ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट फ्लोटेड थे. लेकिन जब मैंने फ्लोट की प्रॉपर्टी यूज़ की यहाँ पे, फिर इसको box1 को फ्लोट लेफ्ट में डाला एंड box2 को मैंने यहाँ पे फ्लोट राइट में डाला. ठीक है, अब इसको जब मैंने सेव किया तो आप देखोगे कुछ इस तरह से हमारे पास स्ट्रक्चर आएगी. यानी कि box1 लेफ्ट में फ्लोटेड है, box2 राइट में फ्लोटेड है, एंड फुटर जो है यहाँ पे जो स्पेस खाली बच रहा है उसको कवर कर रहा है. फ्लोटिंग में तो यही तो होता था कि जो जिस एलिमेंट को हम फ्लोटेड करते थे वो एलिमेंट अपनी जगह, अपनी कंटेंट के हिसाब से अपनी जगह फिक्स कर लेता था, फ्लोट हो जाता था, बाकी जगह दूसरे कंटेंट के लिए छोड़ देता था. तो जो बाकी जगह बच रही थी उसे ये फुटर ने कंट्रोल कर लिया. तो अगर आप इस तरह से फ्लोटेड की प्रॉपर्टी अगर यूज़ कर रहे हो और फिर अपने क्लियर की प्रॉपर्टी नहीं यूज़ की, तो कुछ इस तरह से भद्दा टाइप का आपका वेबसाइट दिखेगा. तो आपको वेबसाइट को अगर आपको थोड़ा सा इंप्रेसिव बनाना है, थोड़ा सा लुक अच्छा देना है, तो उसके लिए आपको क्लियर की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है. तो क्लियर की प्रॉपर्टी यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फुटर में, यानी कि यहाँ पे जो फ्लोटिंग प्रॉपर्टी से इफेक्टेड हो रहा है उसमें हम यूज़ करेंगे. अब क्लियर की प्रॉपर्टी में हम वैल्यू देखते हैं क्या क्या होती है. बोथ, लेफ्ट, नन, राइट, इनहेरिट, इनिशियल, अनसेंट. तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट वैल्यू है वो है बोथ, लेफ्ट, राइट.
और यहाँ पे नन, इनहेरिट, इनिशियल, अनसेट, ये सारी जो है डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, तो इन पे हमें ध्यान नहीं देना है। तो यहाँ पे हम बोथ अगर यूज़ करते हैं, मैंने बोथ का मतलब लेफ्ट भी किया, राइट भी क्लियर कर दिया, राइट साइड में जो फ्लोट हो रहा था उसको भी क्लियर कर दिया, लेफ्ट साइड में जो वो फ्लोट हो रहा था उसको भी क्लियर कर दिया, राइट। अब अपने वेब ब्राउज़र पे आते हैं। अब कुछ इस तरह से आप देखोगे, दिखेगा ये अपना स्पेस ले रहा है, यानी कि एक्चुअल पोजीशन पे आ गया ये। जहाँ यहाँ पे देखो जब मैंने क्लियर की प्रॉपर्टी नहीं यूज़ की थी तो इनके नीचे आ रहा था, अब ये इनके जस्ट नीचे आ रहा है ना, यानी कि इन ओवरलैप नहीं कर रहे हैं एक दूसरे। क्लियर कर दिया, राइट साइड का भी क्लियर कर दिया, लेफ्ट साइड का भी क्लियर कर दिया, राइट। क्लियर है, ओके। अब यहाँ पे क्लियर लेफ्ट एंड राइट को समझते हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ पैराग्राफ ले लेता हूँ, एंड लॉरे में इसमें कुछ डमी टेक्स्ट डालता हूँ 300 वर्ड का, ठीक है। डमी टेक्स्ट मैंने यहाँ पे डाल दिया, और यहाँ से मैंने क्लियर की प्रॉपर्टी क्या करता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। सेव करता हूँ यहाँ पे। अब जब मैंने सेव किया तो आप देखोगे मेरा जो लेफ्ट वाला बॉक्स है वो तो लेफ्ट में है ना, लेफ्ट में फ्लोटेड है, एंड राइट वाला बॉक्स राइट में फ्लोटेड है ना। एंड यहाँ पे फुटर हमारा जो फ्लोटेड तो है नहीं, इसे हमने फ्लोटेड यूज़ ही नहीं किया, ओके। अब यहाँ पे हम क्लियर लेफ्ट एंड राइट को समझते हैं, ओके। तो सबसे पहले दोनों को एक ही साइड में, दोनों बॉक्स को राइट साइड में हम क्या करते हैं, फ्लोट कर लेते हैं, ठीक है। अब मैंने दोनों को राइट साइड में फ्लोट कर लिया, ओके। मैंने किसको फ्लोट किया, ग्रीन वाले को फ्लोट किया, एंड लेफ्ट वाले रेड वाले को फ्लोट किया। अब मैं यहाँ पे रेड वाले बॉक्स में क्या करूँगा, क्लियर की प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ, क्लियर राइट। मैंने यहाँ पे क्लियर राइट की प्रॉपर्टी यूज़ की, यानी कि मैंने यहाँ पे राइट फ्लोट तो किया, लेकिन फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, क्लियर कर दे रहा हूँ अपने बॉक्स को, क्या कर रहा हूँ, जो फ्लोटेड था उसको क्लियर कर देता हूँ मैं। अब मैं इसको सेव करूँगा तो आप देखोगे कुछ इस तरह से इंटरफेस हमारे सामने आएगा, यानी कि रेड वाला बॉक्स नीचे आ जाएगा, राइट, ओके। ओके, अब क्लियर लेफ्ट की प्रॉपर्टी समझते हैं। अभी तो हमने क्लियर राइट किया, तो यहाँ पे क्या हुआ एक्चुअल में, एक बार फिर से मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने जब यहाँ पे फ्लोट की प्रॉपर्टी यूज़ की तो दोनों कंटेंट, दोनों बॉक्स क्या हुए, राइट साइड में फ्लोट हो गए। लेकिन जब मैंने क्लियर की प्रॉपर्टी किसमें यूज़ की, रेड वाले बॉक्स में जब क्लियर की प्रॉपर्टी यूज़ की, तो जो फ्लोट हो रहा था वो फ्लोट होना बंद हो गया, लेकिन फ्लोट होकर क्या हुआ, क्लियर हो गया, यानी कि राइट साइड से पूरी तरह से क्लियर हो गया। अभी भी फ्लोटेड है ये, अभी भी ऐसा नहीं कि राइट साइड में नहीं है, ये लेफ्ट साइड में आ गया है, ऐसा नहीं है, ये राइट साइड में ही है, लेकिन ये क्लियर हो गया। अपनी स्पेस जो है, यहाँ पे जो स्पेस ले रहा था वो स्पेस क्लियर करके इसके नीचे स्पेस ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर करना, इसका मतलब ये हो कि वो स्पेस क्लियर कर रहा है ना, राइट साइड वाली स्पेस क्लियर कर रहा है, लेफ्ट साइड वाली स्पेस क्लियर कर रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया क्लियर की प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे हम अगर क्लियर लेफ्ट की प्रॉपर्टी अगर समझेंगे तब हमें एग्जैक्टली ज़्यादा समझ में आएगा। तो मैं अगर यहाँ पे फ्लोटिंग दोनों क्या करता हूँ, दोनों को लेफ्ट साइड में फ्लोट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे बॉक्स 2 को भी लेफ्ट साइड में फ्लोट कर दिया, और यहाँ पे इसको भी, बॉक्स 1 को भी लेफ्ट साइड में फ्लोट कर दिया। तो कुछ इस तरह से इंटरफेस हमारे सामने आया, राइट। लेकिन जब हम यहाँ पे क्लियर लेफ्ट की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे इसमें, अगर मैं यहाँ पे क्लियर लेफ्ट की प्रॉपर्टी अगर यूज़ करता हूँ, तो मैं सेव करता हूँ, सेव करने के बाद आप देखो कुछ इस तरह से हमारे पास इंटरफेस आया। फिर से रेड वाला बॉक्स जो था, जो स्पेस ले रहा था उसको क्लियर करके उसके नीचे आ गया, दूसरा स्पेस यहाँ पे ले रहा है, यानी कि जो सामने क्लियर लेफ्ट हमने ले रखा था वो क्लियर करके यहाँ पे स्पेस क्लियर करके दूसरा स्पेस यहाँ पे कंटेन कर रहा है, ठीक है। तो क्लियर प्रॉपर्टी का मतलब ही होता है कि जो फ्लोटेड एलिमेंट होते हैं उसको क्लियर कर दे, यानी कि लेफ्ट में अगर है तो लेफ्ट में क्लियर कर दे, राइट में है तो राइट को क्लियर कर दे। तो क्लियर की प्रॉपर्टी बहुत ईजी है। आई होप आपको समझ में आया होगा, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए देन हिट द लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है क्लियर प्रॉपर्टी को समझने में देन लेट मी नो, मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, बिलीव मी, राइट, ओके। इफ यू डिडंट सब्सक्राइब माय चैनल देन क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।